हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक गुड न्यूज है। एज पे कमीशन पर हो गई घोषणा। फिटमेंट फैक्टर और फैमिली यूनिट कितना होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहे। आप थंगल में देख लिए होंगे वीडियो में कि मीटिंग समाप्त हो गई है। एनसीजे गोपाल मिश्रा ड्राफ्ट मीटिंग की घोषणा समाप्त हो गई है और क्या क्या फैसला लिया गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। एज पे कमीशन पर मीटिंग खत्म। फैसला फिटमेंट फैक्टर 2.25 हुआ तय। फिटमेंट फैक्टर फैमिली यूनिट 5, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहे, बीच में स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। एज पे कमीशन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है कि मीटिंग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अहम चर्चा हुई है और फिटमेंट फैक्टर 3.5 हो गया तय और फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 करने की घोषणा की गई है। अब एनसीजेसीएम की ओर से गोपाल मिश्रा ने क्या संकेत दिया है, इसके बारे में पूरी है। एचसीपी मीटिंग पर पूरा अपडेट। संभावित फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, कर्मचारी और पेंशनरों में कितना बढ़ोतरी होगा। तो दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहे, अधूरा नहीं देखिएगा, नहीं तो पूरी आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। और इसके बाद यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। एज पे कमीशन पर मीटिंग समाप्त हो गई है 25 से। अब फाइनल 10 मार्च को ड्राफ्ट मीटिंग होगा, उसमें फाइनल फैसला लिया जाएगा। लेकिन एनसीजेसीएम गोपाल मिश्रा और जितने भी तमाम संगठन है, सबसे डिमांड मांगा गया और उस बीच में अहम चर्चा हुई और बैठक होने के बाद क्या क्या फैसला हुआ है दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर 3 से लेकर 3.25 तक और लेवल 1 से लेकर 5 तक 3, जिसका बेसिक पे लेवल 1 का 18,000 है, उसका यदि 3 फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो 54,000 रुपया हो जाएगा। इसके बाद 10 से लेकर के 15 तक 3.10 और इसके बाद इसके बाद 10 से लेकर के 18 तक, लेवल 18 तक है, उसमें 3.25। जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी है उसका उतना फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा। ये एफएनएफओ फेडरल पोस्टल डिपार्टमेंट जो दिया था वही एनसीजेसीएम गोपाल मिश्रा माना है और वही फिटमेंट फैक्टर तय किया है। और जो सालाना इंक्रीमेंट एफएनएफओ 5% दिया था, उसको बढ़ा कर 7%। जो सालाना इंक्रीमेंट 3% लगता है जो नौकरी करने वाले को, उसको बढ़ा करके 7% करने दिया गया है। और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एफएमओ जो पेंशनर को मिलता है, इस जिस एरिया से बाहर है, जिसको कार्ड नहीं मिला है, जिसको 1,000 रुपया मेडिकल अलाउंस है, तो आजकल महंगाई के ज़माने में 1,000 से इलाज नहीं होता है, इसलिए 20,000 का डिमांड किया है। और फैमिली यूनिट में जो 3 था, जो सर्विस, जो रिटायरमेंट प्लस उसकी वाइफ और प्लस 2 बच्चे को, तो उसमें क्या किया है कि माता पिता को बढ़ा करके इंक्लूड करके 2 फैमिली यूनिट बढ़ा जाए, माता पिता को 5 किया जाए। ये डिमांड और ये फैसला तय की गई, ये घोषणा उसमें मीटिंग के दौरान में। और इसके बाद न एनपीएस रहेगा न यूपीएस रहेगा, ओपीएस को रीस्टोर किया जाए, क्योंकि यूपीएस में 23 लाख कर्मचारी में सिर्फ 1 लाख स्विच किया है, तो यूपीएस सरकार को चली नहीं, जो यूपीएस पेंशन लेकर आई है। तो इसलिए ये न एनपीएस न यूपीएस, हमको ओपीएस चाहिए। इसके बाद 18 महीने डीए एरियर का मुद्दा भी गरमाया हुआ है, इस पर भी डिमांड रखा जाएगा, इसको भी बोला जाएगा। इसके बाद लीव इनकैशमेंट 300 से बढ़ा करके 400 दिन किया जाए। इसके बाद एमएसपी पर फैसला होगा, अलाउंस पर फैसला हुआ है। तो दोस्तों, जो मोटी तौर पर आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपका फैमिली यूनिट यदि बढ़ जाती है, 5 हो जाती है, तो ऑटोमेटिक फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। मांग तो किया है कि 3 से लेकर 3.25 तक,
लेकिन बिना फैमिली यूनिट का बढ़ोतरी पर 303 नहीं हो सकता है। इसलिए गोपाल मिश्रा और जितने भी तमाम संगठन हैं कि जब माता पिता को कानून बना गया है कि खर्चा देना पड़ेगा माता पिता को, तो माता पिता का भी फैमिली यूनिट में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, चांस है कि इस बार ऐसे छठे सातवां वेतन आयोग से इस पर चल रही है कि फैमिली यूनिट की बढ़ोतरी किया जाए, लेकिन इस बार जो चांस है, जो राजनाथ सिंह बोला हुआ है कि माता पिता को भी शामिल किया जाएगा, इसलिए चांस है कि फैमिली यूनिट बढ़ने का चांस है। बाकी डिमांड बनाकर जो एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, उस ड्राफ्ट में ये सारी किया जाएगा। तो ये अभी जितने भी कर्मचारी संगठन है उससे राय विचार मशविरा कर करके ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, एक मेमोरेंडम तैयार किया गया है। अब फाइनल जो है 10 मार्च का होगा। 10 मार्च को फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, वही वेतन आयोग के सामने रखा जाएगा। तो इस बार दोस्तों बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि पिछले बार अलग अलग संगठन का अलग अलग डिमांड था, लेकिन अब एक ही डिमांड मेमोरेंडम और एक ड्राफ्ट तैयारी करके देगा। क्योंकि अलग अलग डिमांड में क्या है कि वो असमंजस में पड़ जाता है कि किसकी हम बढ़ोतरी करें, किसकी। इसलिए इस बार क्या है कि कहावत है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही बल होता है। इस बार एकता दिखलाया गया है, जितने भी कर्मचारी संगठन है सारे एकता दिखलाया गया है। और एकते में क्या है कि सरकार को बात मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार को भी मालूम होगा और वेतन आयोग को भी मालूम होगी कि जितने भी कर्मचारी संगठन एक मत होकर के एक ड्राफ्ट मेमोरेंडम तैयार करके हमारे सामने में डिमांड लाया है, तो उस पर गहरी विचार किया जाएगा और वही वेतन आयोग सरकार के पास अंतरिम रिपोर्ट जो दिसंबर में देगा, वो अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा कि ये कर्मचारी संगठन का डिमांड है और ये एक्चुअली ऑन ग्राउंड है, क्योंकि माता पिता को शामिल करना ही पड़ेगा। और जब तक फैमिली यूनिट में बढ़ोतरी नहीं होगा तब तक फिटमेंट फैक्टर मिलेगा नहीं। इसलिए फिटमेंट फैक्टर का डिमांड के साथ साथ फैमिली यूनिट का भी बढ़ोतरी करने का एक तैयार किया गया है ड्राफ्ट, और उस ड्राफ्ट में सारी वेतन आयोग के सामने में दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। यदि अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर में पैसा लगता नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी ऑथेंटिक जानकारी, जो अभी मीटिंग की जानकारी और 8वां वेतन आयोग की जानकारी आपको समय समय पर मिलता रहे, ताकि आपको नई नई जानकारी अपडेट आपको जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। तो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ये थी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।